मतगणना के दौरान तमाम बड़े नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। अब कुमारी सैलजा ने आज क्या कुछ कहा इन विधानसभा चुनावों के आ रहे परिणामों को लेकर के, एक बार इसको सुनिए। You know, the trends are, and there are rounds which are counted, and you will see as the day develops, as counting goes on and progresses, you will see that Congress party will form the government and we will get 60 plus. Rest assured. It is too early. देखो, it is too early. Rounds होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखो, अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। तो उम्मीद नहीं, विश्वास है, और अभी भी ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, ऐसा कुमारी सैलजा का कहना है। और उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और करना चाहिए, और ये तो कमोबेश सभी लोग कह रहे हैं। गेस्टों पर एक बार फिर से वापस चलते हैं, मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। कादियान जी, मैं आपके पास आता हूं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को बड़ी नजदीक से आप देख रहे थे, लगातार बहुत सारी चर्चाओं में आप थे, जहां पर आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और ये बताया भी कि क्या इस समय ग्राउंड पर हो रहा है। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और क्या अभी आपको लगता है कि अभी थोड़ा और हम लोगों को रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या तस्वीर कुछ इस तरह की आप बनती हुई देख पा रहे हैं? कादियान जी, जब तक फाइनल नतीजे ना आ जाए, अंतिम परिणाम ना आ जाए, उससे पहले ये तय कर लेना कि फलां पार्टी जीत रही है, फलां पार्टी हार रही है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। हमें अंतिम परिणामों तक इंतजार करना चाहिए। उससे स्पष्ट होगा कि हरियाणा में किस पार्टी को हरियाणा के लोग सत्ता में लाने जा रहे हैं। क्या भाजपा हैट्रिक बनाने जा रही है या कांग्रेस सत्ता में आ रही है? क्योंकि ये रुझान आपने देखा लगातार बदलते रहे हैं। शुरुआत में कुछ रुझान आए, बाद में कुछ रुझान आए। एक दफा तो ये भी रुझान आए कि किलोई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़े हुए हैं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब अंतिम परिणाम आएगा तो वो हारेंगे। मुझे लगता है वो एक बड़ी लीड से वो जीतेंगे। ऐसा ही अन्य उम्मीदवारों के ऊपर भी ये लागू होता है। शुरुआती रुझान है, तो फिलहाल इस पे कुछ भी टिप्पणी करना, उस पर चर्चा करना, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल। लेकिन कादियान जी, अभी तो 11 बजने वाला है, और 11 बजते बजते तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि एक जो रफ तस्वीर है वो तो दिखनी शुरू हो जाती है। और अगर हम लोग उसी रफली तस्वीर को भी लेकर के चलें, क्योंकि सब लोग ये बात कह रहे हैं कि थोड़ा सा और रुक लेते हैं, लेकिन अभी भी 48-35 का ये जो आंकड़ा दिख रहा है, ये तो तस्वीर कुछ दूसरी तरह की दिखाई रहा है ना। तो क्योंकि 11 बजने वाला है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो अभी क्या और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, या कहीं परिणाम, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है? चलिए कादियान जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। तो बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बल्लभगढ़ से खबर है, बीजेपी के मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से आगे चल रहे हैं। यह समय की बड़ी और अहम जानकारी है। मूलचंद शर्मा तीसरे राउंड में भी आगे हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। हालांकि मूलचंद शर्मा लगातार बल्लभगढ़ से जो अपनी बढ़त है उसको बरकरार रखे हुए थे, और अब जो तीसरा राउंड शुरू हुआ है उसमें भी मूलचंद शर्मा ने अपनी जो बढ़त है उसको बरकरार रखा है, तो तीसरे राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी है। कैबिनेट मंत्री सरकार में रहे हैं बल्लभगढ़ से, और वो चुनावी मैदान में इस बार भी थे। तीसरा राउंड अब यहाँ पर जब शुरू हुआ काउंटिंग का, तो उसमें भी उन्होंने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। और ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। तो ये आंकड़ा अब जो टैली पर है वो आपको 48, 35 और 2 पर इंडियन नेशनल लोकदल और 5 पर अन्य आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा आप देखते रहिए, इस पर नजर रखिए, क्योंकि ये बार बार बदल भी रहा है, जैसा कि हमारे जो तमाम पैनलिस्ट भी हैं वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो इंतजार अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, लेकिन अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया न्यूज़ हरियाणा लगातार ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अब देखिए, आदमपुर से अपडेट आई है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है। कांग्रेस के उम्मीदवार 861 वोटों से लीड ले चुके हैं। आदमपुर में बीजेपी के भव्य बिश्नोई पिछड़ गए। तो आदमपुर का जो बाई इलेक्शन था वो तो भव्य बिश्नोई ने जीता था, लेकिन इस बार अब चूंकि कैंडिडेट के तौर पर थे भव्य बिश्नोई ही, और अभी 861 वोटों से वो पिछड़ गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर बढ़त बनाई है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, अभी का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीट, 46 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, 48 सीट यानी कि क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ।
35 पर अभी कांग्रेस पार्टी है, काफी पीछे है बहुमत के आंकड़े से। हालांकि एक समय कांग्रेस बहुमत से कहीं ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। जननायक जनता पार्टी आप देखेंगे तो आज खाता अभी तक बढ़त में भी नहीं खोल सकी है, तो 0 अभी उनका आंकड़ा दिख रहा है। अब आइए इंडियन नेशनल लोकदल पर। 2 सीटों पर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल बढ़त को बरकरार रखे हुए है और ये बढ़त अभी भी इंडियन नेशनल लोकदल की जारी है। और इसी तरह से अन्य अगर आप देखेंगे यानी कि ये निर्दलीय हैं जो कि 5 सीटों पर अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में आज का ये जो आंकड़ा है, अभी तक की जो अपडेट है